नमस्कार मित्रों, राधे राधे। मैं हूँ पायल कश्यप और आपका हमारे चैनल पुराण सार में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम गणेश भगवान के परम भक्त बल्लाल की कथा सुनाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। सिंधु देश में पल्ली नामक एक प्रख्यात नगर में कल्याण नामक एक धनी सेठ रहता था। कल्याण धर्मचरण से संपन्न बुद्धिमान पुरुष था। वह दानी तथा देवता और ब्राह्मणों का भक्त था। उसकी इंदुमती नामक साधी पत्नी थी जो रूपवती और पति प्राणा थी। कुछ दिनों बाद उसको एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। चूँकि वह बालक अत्यंत हष्ट-पुष्ट और बलवान था, इसलिए उसका नाम बल्लाल रखा गया। इसके बाद बल्लाल धीरे धीरे बढ़ने लगा। पूर्व जन्म में अर्जित शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसकी अत्यंत सात्विक प्रकृति थी। वह माता पिता तथा गुरुजनों के चरणों में बड़ी श्रद्धा रखता था। इस कारण उससे प्राय सभी प्रसन्न रहते थे। सभी बालक उसी के साथ रहना चाहते थे। सभी उसके साथ खेलना चाहते थे। इस तरह बल्लाल खेलते हुए भी उन बालकों के साथ भगवान गणेश की मधुर कथा और उनकी लीला सुनाया करता था। भगवान विनायक की मूर्ति बनाकर पुष्प आदि से उनकी पूजा करता। इस तरह उसके साथ के जो मित्र थे वह भी विनायक की पूजा करने लगे। बल्लाल जब कुछ बड़ा हुआ तब वह अपने मित्रों के साथ नगर के बाहर जाने लगा। वह जहाँ कहीं भी देवालय देखता वहीं देव विनायक की पूजा प्रार्थना कर उनके चरणों में बार बार प्रणाम करने लगता। उसके मित्रगण भी बल्लाल का ही अनुसरण करते। एक दिन की बात है, बल्लाल अपनी बाल मंडली के साथ नगर के बाहर वन में चला गया। वहाँ समस्त बालकों ने खेल करते हुए एक सुंदर पत्थर लेकर उसे स्थापित कर उसमें गणेश जी की भावना कर ली। बल्लाल के साथ उसके मित्रगण अत्यंत प्रेम पूर्वक उस पर दूर्वा घास और मदार पत्र चढ़ाने लगे। कुछ बालक गणेश जी का ध्यान और कुछ जप करने लगे। कुछ बच्चे नृत्य करने लगे, कुछ बच्चे भजन करने लगे और कुछ शिशुओं ने तो लकड़ी और पत्तों से मंडप ही बना दिए। इस प्रकार उनके तन, मन और प्राण गजवक्त्र में लीन हो गए और गणेश भगवान की आराधना में उन्हें भूख प्यास की भी स्मृति न रही। परम प्रभु विघ्नेश्वर की प्रीति ने उन शिशुओं के सुकोमल हृदय में स्थान बना लिया था। फलता वे प्रतिदिन नियम पूर्वक नगर के बाहर उस वन में जाकर अपने परम प्रिय देव विनायक की उपासना करने लगे। माता पिता अपने शिशुओं को लाख समझाते कि उस बल्लाल का साथ छोड़ दो, पर उन बालकों के प्राण मंगल मूर्ति गणेश जी में जैसे बस गए थे, वे कोई न कोई बहाना बनाकर भागते हुए बल्लाल के पीछे वन में ही चले जाते। इस तरह उनके माता पिता अत्यंत कुपित हो गए और बल्लाल के पिता धनिक कल्याण के समीप जा पहुँचे। उन्होंने रोषपूर्वक धनीपति कल्याण से कहा, सेठ, तुम्हारा पुत्र बल्लाल हमारे पुत्रों का जीवन नष्ट कर रहा है। वह प्रतिदिन उन्हें साथ ले जाकर वन में पता नहीं क्या करता है। हमारे अबोध बालक न समय पर खाना खाते हैं न कोई अन्य कार्य ही करते हैं। वे अत्यंत ही जिद्दी हो गए हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को नियंत्रित करो, अन्यथा हम सभी उसे दंडित करेंगे। और इस दुष्टता से अपने बच्चे को बचाने के लिए हम राजा के समीप जाकर तुम्हें राज्य से निष्कासित करने में भी संकोच नहीं करेंगे। धनिक कल्याण पहले भी अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार की बातें सुन चुका था। अब अनेक व्यक्तियों के तीक्ष्ण वचन सुनकर वह अधीर हो गया और क्रोध से कांपने लगा। उसके नेत्र लाल हो गए और उसने हाथ में डंडा ले लिया। चूँकि कल्याण क्रोध के वशीभूत हो चुका था, इस कारण उसकी विवेक बुद्धि सर्वथा लुप्त सी हो गई थी। उस समय उसके हृदय में पुत्र स्नेह नाम की जैसी कोई वस्तु रह ही नहीं गई थी। वह हाफता उस वन में जा पहुंचा जहां सखाओं सहित बल्लाल देवाधिदेव विनायक की उपासना में लगे हुए थे। यह दृश्य देखकर जैसे आग में घी डालने जैसा हुआ। कल्याण का क्रोध और तीव्र हो गया। अब वह निर्दयी होकर अपने पुत्र पर दंडों से प्रहार करने लगा। इस तरह बल्लाल के मित्र तो अपने प्राण बचाकर भाग निकले, पर हृदयहीन कल्याण अपने अबोध बच्चे को पशु की तरह पीटता ही जा रहा था। उसके पूरे शरीर पर चोट लग गई थी, रक्त बह रहा था, फिर भी कल्याण उसे मारते ही जा रहा था। उसे जरा से भी अपने पुत्र पर दया न आई। इस तरह अपने बच्चे को निर्दयता पूर्वक पीटकर उसने मंडप आदि को नष्ट कर दिया। उनके पूजा के उपकरण इधर उधर फेंक दिए और उस पत्थर रूपी गणेश भगवान को भी उसने दूर फेंक दिया। उसके बाद उसने अपने पुत्र के पैर हाथ बांधकर उसे वहीं वन में छोड़ दिया और उससे कहा कि दोबारा कभी घर आने की कोशिश भी ना करना। अब तो यहीं वन में रह और खूब गणेश आराधना कर। वे ही तुझे बंधन मुक्त करेंगे और अन्न जल भी वही प्रदान करेंगे। इस तरह कहकर वह निर्दयी कल्याण अपने घर को चला गया। निर्जन वन में वह बल्लाल रोते रोते थक गया। वह पीड़ा से छटपटा रहा था, कराह रहा था, किंतु अत्यंत कष्ट में भी वैश्य पुत्र बल्लाल अपने प्रभु विनायक का ध्यान करना नहीं छोड़ा। फिर बालक बल्लाल ध्वस्त मंडप और यत तत बिखरे हुए पूजा उपकरणों को देखकर दुख से व्याकुल हो अपने पिता को श्राप देने लगा।
जिसने मेरे परम प्रभु के मंडप को नष्ट किया है, मेरे स्वामी देव देव विनायक का पावनतम विग्रह को फेंक दिया है, पूजा के सभी उपकरणों को नष्ट कर निर्दयता पूर्वक मुझे मारा है, वह निश्चय ही अंधा, बहरा और कुबड़ा हो जाएगा। यदि गणेश जी में मेरी दृढ़ भक्ति है तो मेरे वचन अवश्य ही सत्य होंगे। कोई मेरे शरीर को नष्ट करके भी आदिदेव गणेश जी की श्रद्धा भक्ति से मुझे विरत नहीं कर सकता। मैं भले ही इस निर्जन वन में तड़प तड़प कर भूख प्यास से भले ही मर जाऊं, किंतु यहाँ से भागकर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह बल्लाल कह ही रहा था कि तभी भगवान गणेश एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान की दृष्टि बल्लाल के ऊपर पड़ी, वह पहले की तरह ही सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसका जो रक्त बह रहा था, उसके जो घाव थे, वह सब भर गए और वह पहले की तरह ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। इस तरह अपनी यह परिवर्तित दशा देखकर ब्राह्मण के तेज को देखते हुए बल्लाल ने सोचा, निश्चय ही यह मेरे परम आराध्य विनायक देवी ही हैं। फिर क्या था, उसी क्षण प्रभु के दर्शन से उसे निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया। बस उसने श्रद्धा पूर्वक हृदय से परम प्रभु के चरणों में प्रणाम किया और गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। इस तरह भक्त वत्सल के स्तुवन से प्रसन्न होकर सर्व पूज्य देव देव विनायक ने बल्लाल को अपने हृदय से लगा लिया और गंभीर स्वर में बोले, मेरा यह मंदिर ध्वस्त करने वाला निश्चय ही नरकगामी होगा। मेरी आज्ञा से तुम्हारा शाप भी सिद्ध होगा। तुम्हारे पिता निश्चय ही अंधा, बहरा, गूंगा और कुबड़ा ही होगा। उसके शरीर से रक्त बहता ही रहेगा, यहाँ तक कि उसके पिता उसे माता सहित उसे घर से बाहर निकाल देगा। इसलिए अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूरी करूँगा। बल्लाल ने प्रेम में गदगद कंठ से गजानन प्रभु से वर की याचना की। यदि आप मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं, आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें और इस क्षेत्र में आप स्थिर रहकर लोगों के विघ्नों से रक्षा करते रहें। इस प्रकार देव विनायक ने बल्लाल को अभीष्ट वर प्रदान करते हुए कहा, मुझ में तुम्हारी अनन्य भक्ति होगी और मेरे नाम के पहले तुम्हारा नाम प्रख्यात होगा। इस नगर में बल्लाल विनायक के नाम से गणपति प्रसिद्ध होंगे। भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इस तीर्थ की यात्रा करने वालों की प्रत्येक कामना मैं पूर्ण करूंगा। इतना कहकर परम प्रभु विनायक अंतर्धान हो गए। इसके बाद बल्लाल ने एक अत्यंत रमणीय गणेश मंदिर का निर्माण करवाया और इस तरह वहाँ नाम जप, कथा, कीर्तन और विविध प्रकार के महोत्सव होने लगे और वह मंदिर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो मित्रों, या तो थे इस कथा का प्रथम भाग। इसके द्वितीय भाग में हम आपको यह बताएंगे कि बल्लाल के पिता की अंततः क्या गति हुई, उसे कौन कौन से कष्ट झेलने पड़े। तो उस द्वितीय भाग की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यहाँ तक कि अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस कथा को सुनने वाले और पढ़ने वाले दोनों को ही भगवान गणेश की परम भक्ति प्राप्त होती है और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो चलिए आज की इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।